नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल विष्णु भक्ति में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस ऋषि के बारे में जिसके घर औलाद नहीं थी। वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था। उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या करी ताकि उनको औलाद प्राप्त हो सके। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक आशीर्वाद दिया औलाद का। परंतु भगवान ने कहा कि तुम्हें औलाद कौन सी चाहिए? एक सपूत और एक कपूत, दो तरह की औलाद होती है। तो कपूत की आयु लंबी होगी और सपूत की आयु कम होगी। तो ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे आप सपूत ही दे दीजिए, बेशक उसकी आयु कम हो। तो प्रभु ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनको एक औलाद का सुख प्रदान किया और उनको एक सपूत पुत्र प्रदान किया। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष निर्धारित थी। तो 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, तीसरा साल हो जाता है। अंतिम 3 साल के बाद क्या होता है, ऋषि बहुत गंभीर हो जाते हैं कि मेरे पुत्र 2 साल मात्र रह गए हैं, 2 साल के बाद ये चला जाएगा। तो उसने एक ऋषि से सलाह ली कि प्रभु क्या करना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि इनको संतों के साथ छोड़ दो, संतों का आशीर्वाद प्रदान कराओ कि शायद आज ऋषियों के आशीर्वाद से इनकी आयु का कुछ हो सके। तो वो अपने पुत्र को लेकर गंगा के घाट के पास एक कुटिया बना ली और ऋषियों के समक्ष उनको समझाया कि ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो वो जो उनका लड़का था ऋषि का, वो निरंतर घाट पे बैठ रहता था। कोई भी ऋषि महात्मा कोई वहाँ से गुजरता था, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। तो मात्र 2 साल रह जाते हैं उनकी आयु के। तो वहाँ से पंच ऋषि गुजर रहे होते हैं। पंच ऋषि का ध्यान एक सुंदर बच्चे पे पड़ता है। तो ऋषि उस बच्चे को लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी ऋषियों को आशीर्वाद देते हैं और 5वें नंबर के बाद जब बच्चे का नंबर आता है तो ब्रह्मा जी भी चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। तो ब्रह्मा जी को जब ऋषि कहते हैं कि आपने इनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है, हम तो फंस गए थे इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे के, इसकी आयु तो सिर्फ 2 साल रह गई है, भगवान विष्णु जी ने इनको वरदान दे रखा है। तो तो ब्रह्मा जी कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा संकट पड़ गया, तो अब इससे कैसे निपटा जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप इस बच्चे को लेकर मेरे साथ भगवान शंकर के पास चलिए। तो शंकर के पास चलते हैं, वही इनका भगवान शंकर ही कुछ उपाय करेंगे। तो वो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा ऋषि और वो बच्चा भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। भगवान शंकर जी को ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी रहो। उसके बाद ऋषियों को देते हैं और उसके बाद फिर जब बच्चे का नंबर आता है तो भगवान बच्चे को भी आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनकी आयु तो सिर्फ 2 साल रह गई है, आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। कह रहे ये बच्चा कौन है? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मार्कंडेश्वर ऋषि का बच्चा है। तो इनको ये वरदान से प्राप्त हुआ बच्चा है। इसको सिर्फ 5 साल की आयु थी, इसके 3 साल वर्ष पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 2 वर्ष रह गए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं हाँ ये तो मुझे अब याद आया कि ये तो वरदान मैंने ही वरदान दिया था और ये इसकी आयु सिर्फ 5 साल थी। तो भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, इसका भी उपाय करेंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब आप ना शंकर की पूजा करनी स्टार्ट करिए, जब यमराज आपको लेने आए तो आप शिवलिंग के साथ चिपक के खड़े हो जाना, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसे ही 2 साल पूरे रहते हैं और यमराज जब बच्चे को लेने आता है तो यमराज जब बच्चे को लेने आते हैं तो बच्चा शिवलिंग को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही यमराज अपना फांसा फेंकते हैं उसके प्राण निकालने के लिए, भगवान शंकर उसी टाइम पर कट हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हाँ भाई कैसे इसको तुम ले जा रहे हो? तो यमराज कहते हैं कि भगवान की आयु सिर्फ 5 वर्ष थी जो पूरी हो गई है और इसलिए इसका टाइम पूरा हो गया तो हम इसको ले जाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं इसकी आयु कैसे पूरी हो गई, कि इसकी आयु 5 वर्ष कैसे पूरी हो गई, आपने कैसे इसको समझा है कि 5 वर्ष पूरी हो गए हैं? तो ब्रह्मा जी बोले और भगवान शंकर बोले कि इसकी आयु जिसने वरदान दिया वही निर्धारित करेगा ना कि कितनी आयु है इसकी आयु 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष ब्रह्मा जी के 10 वर्ष एक दिन के बराबर होते हैं। जब उनका 10 वर्ष पूरे होंगे तो इसका एक दिन पूरा होगा। तो मेरे जो भगवान शंकर जी के कहते हैं मेरे जो 100 ब्रह्मा जी के वर्ष पूरे होते हैं तो मेरा एक दिन पूरा होता है। तो इसी हिसाब से लगा लो उसके 5 साल की आयु कितनी है। तो सभी ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का अभिनंदन करते हैं। तो
यमराज जी भी कहते हैं कि ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भगवान जी जो फल देते हैं वो भी उम्मीद से भी बहुत दुगना तिगुना, पता नहीं कितना गुना भगवान दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान की भक्ति से जुड़े रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।